हरे कृष्णा एवरीवन। हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय को करने जा रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वाले अध्याय में क्या पढ़ा कि विदुर जी ने राजमहल का त्याग कर दिया है। दुर्योधन ने उनको कटुवचन बोले हैं, उन्हें दासी पुत्र कहकर बुलाया है और विदुर जी ने घर का त्याग कर दिया है। घर का त्याग करने के बाद विदुर जी अलग अलग तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थान है, वहां की यात्रा की है। प्रभास क्षेत्र में पहुंचे हैं। उसके बाद तीर्थ यात्रा करते करते यमुना नदी के तट पर आए हैं और यमुना नदी के तट पर उनकी भेंट उद्धव जी से हुई है, जो भगवान कृष्ण के मित्र हैं और उनके भाई भी लगते हैं, तो कजन ब्रदर। तो उनसे भगवान कृष्ण के विषय में और उनके सगे संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछ रहे हैं। हालांकि बड़ा अव्यवहारिक प्रश्न है, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण धराधाम पर नहीं रहे और इस समस्त जो कौरव हैं उनका भी विनाश हो चुका है, लेकिन वो फिर भी पूछ रहे हैं उद्धव जी से। तो कल की कथा में विदुर जी ने उद्धव जी से किन का हालचाल पूछा। उन्होंने पूछा शूरसेन का, जो भगवान श्री कृष्ण के नाना जी हैं, उनका हालचाल पूछा। वसुदेव जी का हालचाल पूछा और प्रद्युमन, जो कि रुक्मिणी जी और कृष्णा के पुत्र हैं, उनके विषय में प्रश्न किया और साथ ही साथ जामवंती के पुत्र सांब के विषय में भी पूछा। इसके साथ ही हमने कथा करी प्रद्युमन की और सांब के विषय में हमने कथा भी करी कि दोनों कौन थे। थोड़ा थोड़ा इनके विषय में हमने ज्ञान प्राप्त किया। अब आगे चलते हैं। अभी हम 31 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। श्लोक है, हे उद्धव, क्या युयुधान कुशलता से हैं? उसने अर्जुन से युद्ध कला की बारीकियां सीखी हैं और उस दिव्य लक्ष्य को प्राप्त किया है, जिसे पाना बड़े बड़े त्यागियों के लिए भी बहुत कठिन है। तो यहाँ पे युयुधान के बारे में पूछ रहे हैं। युयुधान कौन है? युयुधान ने, जो अर्जुन है, अर्जुन से युद्ध कला की बारीकियों को समझा है। युयुधान सात्यकी हैं, जो भगवान कृष्ण के बॉडीगार्ड है ना, अंगरक्षक हैं, सेनापति हैं सात्यकी, उन्हीं का नाम युयुधान है। तो उन्होंने युद्ध कला किससे सीखी है? अर्जुन से। उनके विषय में पूछा है, प्रश्न किया है कि उनका क्या हालचाल है। और उन्होंने अर्जुन से युद्ध कला सीखी और दिव्य लक्ष्य को प्राप्त किया, जिसको प्राप्त करना बड़े बड़े त्यागियों के लिए भी बहुत कठिन है। उस लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो उनका हालचाल पूछ रहे हैं। आगे चलते हैं। कृपया मुझे बताएं कि क्या श्वफलका के पुत्र अक्रूर का स्वास्थ्य ठीक है? वह भगवान के प्रति समर्पित एक निर्दोष आत्मा है। एक बार वह दिव्य प्रेम के अनुमाद में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर चिन्हित सड़क की धूल पर गिर पड़ा। तो यहाँ पे अक्रूर जी का हालचाल पूछ रहे हैं। अक्रूर जी कौन है? अक्रूर जी जो भगवान कृष्ण और बलराम को मथुरा, वृंदावन से मथुरा लेके आए थे कंस मारने के लिए। वो जो यज्ञ चल रहा था ना, वो जो रंगशाला थी, वहां तक लेके आए थे। मथुरा तक, वृंदावन से मथुरा तक लाने वाले भगवान कृष्ण को और बलराम को अक्रूर जी ही थे। तो जब अक्रूर जी को कंस ने आदेश दिया कि तुम जाओ कृष्ण और बलराम को लेके आओ, उनको मथुरा में बोलो कि बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, वो भी आके देखें, तुम लेके आओ। और कंस ने अपनी योजना पहले से अक्रूर जी को बता दी थी कि भाई यहाँ पे हम लोग मल्ल युद्ध करवाएंगे, रेसलिंग सॉर्ट ऑफ, और उसमें बड़े बड़े पहलवान होंगे, तो उसमें दोनों भाइयों को मरवा देंगे। वो मेरे दुश्मन है और वही देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। अगर उनको मार देंगे तो मैं बच जाऊंगा, इसलिए आप दोनों जाओ और दोनों को ले आओ। आप जाओ और कृष्ण बलराम को लेके आओ। तो करूर जी हालांकि कंस की बात से सहमत नहीं थे, लेकिन चूंकि कंस राजा था तो उसकी आज्ञा का पालन करना था। करूर जी गए वृंदावन में। और वो क्यों गए? उनको ये था कि कृष्ण भगवान है और मैं अगर मथुरा वृंदावन में उनको लेने जाऊंगा तो मुझे उनके दर्शन होंगे। तो उनके दर्शन की अभिलाषा से करूर जी रथ पर सवार होके
वृंदावन की तरफ चल पड़े। और जैसे ही उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा वहां पे भगवान के चरणों के चिन्ह थे, चरणों के निशान थे। भगवान के चरणों में शंख चक्र पद्म गदा इत्यादि जो शुभ चिन्ह बने हुए हैं जब भगवान चलते थे वृंदावन की भूमि पर, तो इन चिन्हों के निशान भूमि के ऊपर छप जाते थे। तो अक्रूर जी ने जैसे ही, अभी कृष्ण बलराम को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ उन पैरों के चिन्हों को देखा तो इतने भाव विभोर हो गए कि वो उनके ऊपर गिर पड़े, रथ से उतरकर उन चरणों के ऊपर गिर पड़े, रोने लग पड़े। तो उस दृश्य का वर्णन है यहाँ पे। ये अब लाइन आपको समझ आएगी। एक बार वह दिव्य प्रेम, देखो शुरू से पढ़ते हैं फिर आपको समझ आएगा। कृपया मुझे बताएं कि क्या श्वफल्का के पुत्र अक्रूर का स्वास्थ्य ठीक है। तो अक्रूर से पूछ रहे हैं कि श्वफल्का का जो बेटा है अक्रूर, उनके पिताजी का नाम लेके कि वो ठीक है, और कहते हैं वो भगवान के प्रति समर्पित एक निर्दोष आत्मा है, कि वो पूरी तरह से भगवान का शुद्ध भक्त है। और एक बार दिव्य प्रेम के अनुमाद में, उन्माद मतलब पागलपन, उसमें भाव भक्ति, इनफैक्ट भगवान के प्रेम में पागल हो जाना। तो दिव्य प्रेम में कहते हैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। हालांकि अक्रूर जी एक अच्छे पद पर विराजमान थे मथुरा में, लेकिन वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और भगवान कृष्ण के पद चिन्हों से चिन्हित सड़क की धूल पर गिर पड़े। तो जैसे उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमल देखे वृंदावन में, तो वो सड़क पर गिर पड़े, उनके चरण कमलों की धूल को माथे पर लगाकर रोने लग पड़े। ये बताया गया। आगे चलते हैं। जैसे वेद यज्ञों के भंडार है, उसी प्रकार राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के समान भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देव की कुशलता से है? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे जो देवकी थी, उन्होंने देवताओं की माता कौन? अदिति। अदिति और कश्यप देवताओं के माता पिता है ना। तो जैसे अदिति माता ने भगवान को गर्भ में धारण किया था, अदिति माता जो है, कौन से भगवान को गर्भ में धारण किया था उन्होंने, बताओ कौन से अवतार को धारण किया था? कपिल भगवान। माता जी वो उनको वामन देव। हाँ, वामन देव। वामन देव को गर्भ में धारण किया था ना। जब बलि महाराज ने इंद्र से सारा राजपाट छीन लिया, स्वर्ग भी छीन लिया, तो अदिति ने भगवान से प्रार्थना करी, उनकी माता ने, कि उनके पुत्र को राज्य वापस लौटाया जाए। तो भगवान उनके पुत्र बन के आए बलि महाराज से राज्य लेकर इंद्र को देने के लिए। तो अदिति माता ने वामन देव भगवान को अपने गर्भ में धारण किया था। तो इस प्रकार इंद्र भगवान के भाई हैं। तो कहते जिस प्रकार अदिति माता ने वामन देव को गर्भ में धारण किया, उसी प्रकार देवकी ने देवक भोज की पुत्री, उनके पिता का नाम देवक भोज था तो इसलिए उनका नाम देवकी पड़ा। जैसे कुंती भोज की पुत्री कुंती, तो देवक भोज की पुत्री देवकी। तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया, भगवान को धारण किया। क्या वो देवकी कुशलता से है? तो उनका हालचाल पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण की माता का। आगे चलते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता से है? विशुद्ध भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं और प्राचीन काल से उन्हें ऋग्वेद के कारण मन का रचयिता और भगवान विष्णु का चौथा अंश माना जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे पूछ रहे हैं अनिरुद्ध के बारे में। अनिरुद्ध कौन है? भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के लड़की, प्रद्युम्न का बेटा। किसका बेटा? प्रद्युम्न। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के बेटे हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे हैं अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के बेटे कौन है बताओ? अनिरुद्ध के पुत्र कौन है? अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्रनाभ। जो जब ये सारे यदुवंश का विनाश हो गया,
तो जो वज्रनाभ थे वो बचे थे, तो वज्रनाभ को मैम वज्र वज्र नाभ नाभ ओके तो वज्रनाभ बचे थे, तो उनको मथुरा के राज सिंहासन पे बिठाया गया था। तो उनका हालचाल पूछ रहे हैं अनिरुद्ध का, कि अनिरुद्ध कुशलता से है। और अनिरुद्ध एक्चुअल में कौन है? आपने अगर गोलोक वृंदावन का चार्ट पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था ना एक भगवान से विस्तार होता है, बलदेव जी से विस्तार हुआ था, है ना। चतुर्युग की रचना हुई थी ना, चतुर्युग में आए थे ना वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, याद है कि नहीं याद? हाँ जी हाँ जी हाँ याद है माधुरी जी। हाँ जी, हाँ जी। वो चतुर्व्यूह की रचना हुई थी ना, वो 4 विस्तार थे भगवान के, वो उनमें से एक है अनिरुद्ध। तो उनके विषय में पूछ रहे हैं। तो ये अनिरुद्ध भी भगवान ही थे ना, हाँ जी, भगवान ही थे, भगवान ही थे। उनका विस्तार। हाँ नहीं का भगवान का विस्तार है तो भगवान ही कहेंगे हम उनको, ठीक है। वो भगवान के मतलब विस्तार है, लेकिन वो लीला में ऐसे उनके पोते के रूप में प्रकट हुए हैं। आगे, हे महाबुद्धिमान, अन्य लोग जैसे कि हृदिक, चारुदेशन, गद तथा सत्यभामा के पुत्र जो भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, इस प्रकार बिना विचलित हुए उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्या वे अच्छे हैं? तो बाकी लोगों के बारे में पूछ रहे हैं जो भगवान कृष्ण के हैं। अब भगवान कृष्ण के इतना बड़ा परिवार है, 16,108 पत्नियां, हर एक पत्नी से 10-10 बच्चे, उनसे आगे उनके 10-10 बच्चे। अब इतने लोगों का नाम तो याद नहीं रख सकते, लेकिन मेन जो पटरानियां हैं, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, उनके पुत्रों के नाम, सेनापति का पूछ लिया, क्रूर जी का पूछ लिया, तो मेन लोगों के बारे में पूछ लिया। बाकी थोड़ा थोड़ा सबके विषय में पूछ रहे हैं कि क्या सब लोग ठीक ठाक हैं, वो भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित है, उनकी सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, भगवान कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं, क्या वो सही हैं, ठीक हैं, सब कुशल मंगल हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या महाराज युधिष्ठिर अब धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार धर्म के मार्ग का सम्मान करते हुए राजा का संचालन कर रहे हैं? पहले दुर्योधन ईर्ष्या से जल रहा था क्योंकि युधिष्ठिर की रक्षा कृष्ण और अर्जुन की भुजाओं द्वारा की जा रही थी, मानो वे उनकी अपनी भुजाएं। साथ ही साथ यहाँ पे द्वारिका वालों का हालचाल पूछ रहे हैं और अब हस्तिनापुर वालों का हालचाल पूछ रहे हैं कि क्या युधिष्ठिर महाराज ठीक है? अब तो उनको राज सिंहासन मिल गया, राजगद्दी पर बैठे हैं, तो क्या जो राज्य कर रहे हैं वो धार्मिक नियमों के अनुसार, धर्म के सिद्धांतों के अनुसार कर रहे हैं? पहले तो दुर्योधन उनसे जेलस करता था, जलता था। क्यों जलता था? क्योंकि उनके साथ अर्जुन और भीम थे। जो भाई होते हैं वो भुजाओं के समान होते हैं, बड़ी सपोर्ट होती है भाइयों की। तो युधिष्ठिर महाराज की हमेशा भीम और अर्जुन उनकी रक्षा, सहायता, उनकी आज्ञा का पालन सब कर रहे थे। दुर्योधन को इससे ईर्ष्या थी क्योंकि दुर्योधन शुरू से भीम के ऊपर लगता था, तो अर्जुन के साथ भी उसके कोई अच्छे संबंध नहीं थे, तो हमेशा जलता रहता था युधिष्ठिर महाराज से कि अब तो उसकी मृत्यु होगी, अर्जुन युद्ध में, सॉरी, युधिष्ठिर, दुर्योधन युद्ध में मारा गया है, तो क्या अब युधिष्ठिर महाराज अच्छे से अपना राज्य चला पा रहे हैं धर्म के नियमों के अनुसार? आगे कह रहे हैं, कृपया मुझे बताइए कि क्या अजय भीम ने जो सर्प के समान है पापियों पर अपना चिरकालीन क्रोध प्रकट किया है, जब वे मार्ग पर आए तो युद्ध भूमि उनकी गदा की अद्भुत ध्वनि को सहन नहीं कर सकी? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भीम को कौरवों के ऊपर बहुत अधिक गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि सबसे पहले भीम ही कौरवों के क्रोध का शिकार बना था जब बचपन में भीम को जहर खिलाई गई। तो सबसे पहले जो दुर्योधन ने अन्याय किया वो भीम के साथ किया, बचपन में उसको खीर में विष डाल के खिला दिया। चलो भीम बच गए वहां से, क्योंकि उनको फिर बांध के उनके हाथ पैर नदी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया तो वो डूबते 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 पाताल लोक की तरफ जाने लगे। पाताल लोक में क्या हुआ कि वहां पे नागों ने उनको काटना शुरू कर दिया, तो विष का इलाज विष ही होता है, तो नागों ने, उनके अंदर ऑलरेडी विष था, वो विष वाली खीर खा के आए थे। जब सांपों ने उनको काटा तो वो बाहर से काट रहे थे, अंदर भी विष था, तो विष का इलाज विष बन गया और उन्होंने ठीक हो गए भीम वहां पे।
तो भीम शुरू से ही जब उनको पता लगा कि भाई दुर्योधन ने उनको मारना चाहा, तो तब से भीम उनको उनके प्रति क्रोधित थे। फिर आगे चल के और भी बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, इनको लाक्षागृह में मारने की कोशिश करी गई। तो भीम बहुत देर से कौरवों के प्रति अपने गुस्से को दबाए हुए बैठे थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उनको गुस्सा करने नहीं देते थे कि नहीं, वो हमारे भाई हैं, एक ना एक दिन वो सही रास्ते पर आएंगे, उनको गुस्सा नहीं करने देते थे। तो पूछ रहे हैं कि क्या भीम ने अब अपना क्रोध प्रकट कर लिया? तो वो इतने बलशाली थे, क्योंकि भीम में 10,000 हाथियों जितना बल था। तो इतने बलशाली थे, जैसे ही वो युद्ध भूमि में पैर रखते थे तो युद्ध भूमि कांपती थी। उनकी गदा की इतनी जोरदार टंकार से आकाश पाताल भिग जाते थे, इतनी जबरदस्त टंकार होती थी उनके गदा की। तो पूछ रहे हैं क्या उनका क्रोध शांत हुआ अभी? आगे पूछ रहे हैं। मैम, हाँ जी, हाँ जी। राइस दुर्योधन राइस पाउडर को पानी में मिला के दूध बोल के पिलाया था भीम को। वो गुस्सा भी था उनका मन में। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि ये जो राजकुमार होते हैं ना, इनके लिए अलग से, जैसे ना अभी जो बड़े बड़े घरों के बच्चे होते हैं उनके लिए जैसे कोई हिल स्टेशन पे कोई फार्म हाउस बना हुआ है, या कहीं पे अच्छी जगह पे कोई महल तो नहीं आजकल, खैर जैसे कोई घर बना हुआ है कि वहां पर वो पार्टी इत्यादि कर सकते हैं, फार्म हाउस बने हुए हैं। तो उसी प्रकार जो राजकुमार थे हस्तिनापुर के, इनके लिए भी महल बना हुआ था, अलग से जगह बनी हुई थी, यहाँ पे जाके अपनी छुट्टियां बिता सकते थे। तो ये सब लोगों ने प्लानिंग करी। दुर्योधन ने बोला कि दुशासन को किसको विष दे के मार डालते हैं। तो उन्होंने प्लानिंग करी और उन्होंने एक पार्टी अरेंज करी। तो वहां पे जाके पार्टी अरेंज करी, वहां पे उन्होंने खूब मस्ती करी। वहां पे लाइक जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, ऐसे बड़ा सा पूल था, वहां पे खेलते रहे सब बच्चे। तो जब दोपहर हुई तो ये भोजन में बेसिकली जो जहां तक मैंने पढ़ा है वो खीर में इनको विष डाल के खिला दिया। तो हालांकि वो बहुत पावरफुल जहर था, लेकिन उसका प्रभाव नहीं हुआ भीम के ऊपर, क्योंकि भीम बहुत बलशाली थे, वायुदेव के पुत्र हैं, बहुत बलशाली हैं। फिर उन्होंने और खीर खिलाई, काफी मात्रा में उनको खीर खिला दी। फिर भी भीम के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब शाम हुई तो अब वो सारे सब लोगों ने खाना वाना खाया, स्विमिंग पूल में नहाए खेले, और फिर खाना वाना खाया, फिर सारे सो गए। तो बाकी लोग तो उठ गए, लेकिन शाम को भीम को लगा कि अब उनको नींद आ रही है, फिर उनको फेंक दिया था। जब मैं महाभारत की कथा सुनाऊंगी ना, तो उसमें ये डिटेल में आएगा ये वाला प्रसंग, तब आपको और अच्छे से सुनाएंगे। कृपया मुझे बताइए कि अर्जुन, जिसका धनुष गांडीव है और जो अपने शस्त्रों को परास्त करने के लिए रथियों में हमेशा प्रसिद्ध है, क्या वह कुशल से है? एक बार शिवजी के अज्ञात छंद शिकारी के रूप में आए तो उन्होंने उन्हें बाणों से ढंक कर संतुष्ट किया था। तो यहाँ पे अर्जुन का हालचाल पूछ रहे हैं। अर्जुन के धनुष बाण का नाम है गांडीव, कि गांडीव धारी अर्जुन क्या ठीक है और वो हमेशा अपने शत्रुओं का नाश करते हैं? एक बार अर्जुन भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। उनको भोलेनाथ से दिव्य अस्त्र चाहिए थे, तो भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वो एक शिकारी के रूप में वहां पे आए और एक सुअर पे तीर चला दिया। तो तीर चलाया तो उस समय अर्जुन ने भी उस सुअर के ऊपर तीर चलाया, क्योंकि वो जो सुकर था उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहा था पूजा में। तो जब दोनों तीर एक साथ चले तो शिकारी ने बोला मेरा है ये, और अर्जुन ने बोला कि ये मेरा है, तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो अर्जुन ने, दोनों में युद्ध हुआ, तो बाण चलाया, तो जो भी बाण वो चलाते थे वो शिव तक पहुंच नहीं पाते थे, वहीं से अदृश्य हो जाते थे। तो जब बहुत देर हो गई युद्ध करते करते, तो अर्जुन को समझ आ गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो भगवान शिव ही लगते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि भगवान शिव लगते हैं, उनको लगा कि साधारण पुरुष नहीं है, कोई देवता है। तो हालांकि अर्जुन के बाण गायब हो रहे थे, लेकिन अर्जुन ने अपना उत्साह नहीं छोड़ा। वो पूरे
मतलब जोश के साथ बाण चलाते रहे। फिर उन्होंने जब परास्त नहीं कर सके शिकारी को, शिव को बेसिकली, तो उन्होंने एक भोलेनाथ की आराधना करनी शुरू कर दी। उन्होंने एक माला लेके शिवलिंग को पहनाई, और जो माला पहना उन्होंने देखा वही शिकारी के गले में है, तो उनको समझ आ गया कि ये भगवान शिव हैं। तो फिर भगवान शिव प्रसन्न हुए उनसे, उनको अपना पाशुपत अस्त्र दिया। पाशुपति अस्त्र बहुत विध्वंसक अस्त्र होता है, बहुत ही खतरनाक अस्त्र होता है, लेकिन अर्जुन ने इसका प्रयोग कभी कहीं किया नहीं। महाभारत जो वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत है, उसमें पशुपति अस्त्र को अर्जुन ने कभी किसी के ऊपर चलाया हो इसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं पे गूगल इत्यादि करते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा कि पशुपति अस्त्र का यूज करके उन्होंने जयद्रथ का वध किया, पर ये सत्य नहीं है। एक्चुअल में उन्होंने पशुपति अस्त्र कभी नहीं चलाया अर्जुन। ठीक है, उनका मतलब उनके बारे में पूछ रहे हैं। अब जो यहाँ पे बताया गया तो फिर मैंने आपको कथा थोड़ी सी सुना दी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या वे जुड़वा भाई जो अपने भाइयों द्वारा सुरक्षित हैं, कुशलता पूर्वक है, जिस प्रकार आंख हमेशा पलक द्वारा सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार वे पृथा के पुत्रों द्वारा सुरक्षित हैं, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से उनका न्यायोचित राज्य छीन लिया, ठीक उसी प्रकार जैसे गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे तक सारे भाइयों का पता पूछ रहे हैं। पहले युधिष्ठिर महाराज सबसे पड़े, उनका हालचाल पूछा, फिर भीम का, फिर अर्जुन का हालचाल पूछा, अब नकुल सहदेव का पूछ रहे हैं कि नकुल सहदेव अपने भाइयों के द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित है, क्या वो कुशलता पूर्वक है। कहते जैसे आंख की सुरक्षा पलक करती है, इसी प्रकार सारे भाई युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम मिलकर नकुल और सहदेव की रक्षा करते थे। हमेशा युधिष्ठिर महाराज जब भी किसी मुसीबत में ये भाई फंसते थे, जैसे एक बार यक्ष ने सारे यक्ष के तालाब का जल पी लिया था भाइयों ने, तो सब लोग वो हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, वहां पे मृत्यु को ही प्राप्त हो गए थे इस दिन एक ढंग से। तो युधिष्ठिर महाराज जब वहां पे गए, तो वनवास के दिनों की बात है, तो युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने कहा कि अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को एक को जीवन दान दे दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया, और सबसे पहले जब उन्होंने जीवित करने की बात आई, हालांकि भीम भी वहां पे मृत पड़े थे, अर्जुन भी, नकुल सहदेव भी, लेकिन उन्होंने नकुल सहदेव को पहले जीवित करने के लिए कहा। ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरी सुतेली माता के बेटे हैं, उन्होंने सोचा कि मैं अपनी छोटी माता को क्या मुख दिखाऊंगा कि मैं इतना ज्यादा लालची हूँ कि अपने भाइयों को बचा लिया और आपके बेटों को मैं वहीं पे छोड़ आया मुसीबत में। तो उन्होंने सबसे पहले नकुल सहदेव की कोशिश, मतलब उनको उनको बचाने के लिए बोला, यक्ष को बोला कि उनको प्राण दान दे। और जब वनवास हुआ, वनवास के दिनों में जब लाक्षागृह की आग से ये सारे भाई बच के निकल गए, तो इनको जल्दी से जल्दी किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचना था कि जहां पे दुर्योधन के सैनिक इनका पीछा ना कर पाए। लेकिन दुर्योधन बहुत बुरी तरह से इनके पीछे पड़ा हुआ था, तो ये भागते रहते थे पूरा दिन। कितने कितने महीनों तक ये लोग भागते रहे, कितने महीनों तक इनको जल नहीं पीने को मिलता था, खाना नहीं खाने को मिलता था। तो कुंती महारानी थक जाती थी, तो भीम क्या करते थे, भीम नकुल सहदेव और कुंती महारानी को अपने कंधों पे बिठा के वो भागते होते थे, राइट। तो वहां पे भी नकुल सहदेव को बहुत उन्होंने प्रोटेक्ट किया, है ना। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, सारी कथाओं का वर्णन तो खैर अभी महाभारत के नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कथाएं मैंने आपको बताई हैं। तो ये दोनों भाई इनकी रक्षा नकुल सहदेव की बाकी तीनों करते थे, उनको बड़ा प्रोटेक्ट करते थे दोनों छोटे भाइयों को। ठीक है, तो उसका वर्णन है, पूछ रहे हैं कि वो ठीक है कि आगे आगे बता रहे हैं। अब यहाँ पे गरुड़ जी की एक कथा है कि एक बार उन्होंने इंद्र के हाथों से, जैसे गरुड़ जी ने इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था, गरुड़ जी इज वेरी पावरफुल, तो उनके पीछे भी एक कथा है, फिर बहुत लंबी कथा हो जाएगी, अब तो वर्णन नहीं हो पाएगा। तो कहते इसी प्रकार दुर्योधन ने उनका राज्य छीन लिया पांडवों का उनसे, तो क्या अब वो ठीक है, सुरक्षित है, राज्य पाके खुश हैं। तो उनका हालचाल पूछ रहे हैं नकुल और सहदेव। आगे चलते हैं।
हे प्रभु, क्या प्रथा अभी भी जीवित है? प्रथा मीन्स कुंती महारानी। प्रथा नाम क्यों पड़ा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो पृथु महाराज की बेटी थी और उनको गोद दिया था कुंती भोज महारानी उसने, तो बाद में उनका नाम कुंती पड़ा। हे प्रभु, क्या प्रथा अभी भी जीवित है? वह केवल अपने अनाथ बच्चों के लिए जीवित रही, अन्यथा उनके लिए राजा पांडु के बिना जीवित रहना संभव था, जो सबसे महान सेनापति थे और जिन्होंने अकेले ही दूसरे धनुष की सहायता से चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कुंती महारानी ठीक है? जब महाराज पांडु का वन में निधन हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई, तो माद्री और कुंती दोनों ही सती होना चाहते थे। पांडु महाराज के पहले के जमाने में प्रथा थी ना कि पति की मृत्यु हुई तो पत्नी को उनके बिना रहना मुश्किल लगता था, वो साथ में ही जलकर सती हो जाती थी। तो कुंती महारानी सती होना चाहती थी पांडु महाराज के साथ, लेकिन गांधारी माद्री ने बोला कि नहीं, आप बच्चों का पालन पोषण कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आप मेरे पुत्रों में और अपने पुत्रों में भेद नहीं करती हैं, और मुझे अपने पति के साथ जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि पांडु महाराज माद्री के ऊपर आसक्त हुए थे। उनको ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर तुम अपनी पत्नी को छुओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम जब भी संतान प्राप्ति की कोशिश करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उनको श्राप मिला हुआ था। तो एक बार पांडु महाराज गए जंगल में माद्री के साथ ऐसे पूजा के लिए पुष्प इत्यादि इकट्ठे करने, तो वहां पे वो माद्री के ऊपर मोहित हो गए। माद्री ने उनको बहुत समझाया कि आपकी मृत्यु हो सकती है अगर आप मुझे टच करेंगे, लेकिन वो नहीं माने और फिर उनकी मृत्यु होगी। तो माद्री ने वहां पे वे तर्क दिया सती होने का कि क्योंकि पांडु महाराज उनके प्रति आसक्त थे, तो उनकी आसक्ति पूरी नहीं हुई, उनकी मृत्यु होगी, तो इसलिए उनको सती होना चाहिए ताकि वो पांडु महाराज की अगले लोक में इच्छा को पूरा कर सके। तो फिर माद्री सती होगी और कुंती महारानी ने पांचों पांडवों का पालन पोषण किया। हालांकि उनके लिए पांडु महाराज के बिना जिंदा रहना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बच्चों का पालन पोषण करना था, इसलिए उन्होंने सती होना स्वीकार नहीं किया और बच्चों के पालन पोषण के लिए वो जीवित रही। आगे चलो। एक्चुअली ये जो सती प्रथा थी पहले के जमाने में, ऐसे होता था कि जो वाइफ है वो अपनी स्वेच्छा से पति के साथ सती होती थी, उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी। लेकिन बाद में जो सामाजिक कुरीतियां थी उनके कारण क्या हुआ कि जबरदस्ती फीमेल जिनके पति की डेथ हो जाती थी, विधवा थी, उनको जबरदस्ती सती करना शुरू किया गया। उनको धतूरा इत्यादि खिला देते थे तो उनसे उनको नशा हो जाता था, और नशा दे के स्त्रियों को फिर बहुत ज्यादा ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि जब नशा देके अब एक स्त्री को जो विधवा हो गई है पति के साथ चिता में तो बिठा दिया, उसको पता नहीं लगा, लेकिन जब आग लगेगी तब चीखें तो मारेगी ना वो, तो चीखों की आवाज लोगों को ना सुनाई दे, तो इसलिए ढोल नगाड़े बहुत जोर जोर से बजाए जाते थे। तो चीखें भी लोगों को सुनती नहीं थी और जबरदस्ती सती करवाया जाता था। तो फिर इसलिए इस प्रथा को बंद किया गया। प्राचीन काल में स्त्रियां स्वेच्छा से होती थी, उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती थी। राइट, आगे चलते हैं। फिर अंग्रेजों के जमाने में आई थिंक लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको बंद करवाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो आगे चलते हैं। आगे 41 नंबर श्लोक पे हैं हम। हे सज्जन, मैं केवल उसके लिए विलाप करता हूँ जिसने मरने के बाद अपने भाई के विरुद्ध विद्रोह किया, उसने मुझे ही घर से निकाल दिया। हालांकि मैं उसका सच्चा शुभचिंतक हूँ, क्योंकि उसने अपने ही पुत्रों द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को स्वीकार कर लिया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ अपने भाई धृतराष्ट्र के लिए परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि उसने पहले तो जब पांडु महाराज की डेथ हुई तो उसने पांडु महाराज के अगेंस्ट ही बगावत करके उनके बच्चों का राज्य छीन के अपने बेटों को दे दिया। दूसरा, मुझे भी घर से निकाल दिया। चलो दुर्योधन ने तो कटु वचन बोले सो बोले, धृतराष्ट्र महाराज का फर्ज बनता था कि वो रोके अपने भाई को महल छोड़कर ना जाने दे, लेकिन उन्होंने भी नहीं रोका। कहते फिर भी मैं उनकी चिंता करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन अपने पुत्रों के बातों में आके उन्होंने मेरे को रोका नहीं जब मैं जाने लगा, और वो अभी भी उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कैसे भक्ति करके भगवान के धाम में जाना, या कैसे अंतिम समय आने के बाद उनको राजमहल त्याग के थोड़ा सा अपना जीवन आध्यात्मिक लाइफ की तरफ
मोड़ना चाहिए, उनको ये बात नहीं पता, तो इसलिए वो उनके विषय में वो कर रहे हैं, उनके लिए विलाप कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र का अभी तक जीवन का उद्धार नहीं हुआ। आगे कहते हैं, मैं इस बात से आश्चर्यचकित नहीं हूं क्योंकि मैंने बिना किसी को देखे ही संसार भर में भ्रमण किया है। भगवान के कार्यकलाप जो इस नश्वर संसार में मनुष्यों के समान है, दूसरों को मोहग्रस्त करने वाले हैं, किंतु मैं उनकी कृपा से उनकी महानता को जानता हूं। इस प्रकार मैं सभी प्रकार से सुखी हूं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हालांकि दोनों भाई थे, युधिष्ठिर आ गए, धृतराष्ट्र और विदुर, लेकिन दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग थे। जो विदुर थे वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, और जो धृतराष्ट्र थे उनको भी पता था कृष्ण भगवान है, लेकिन वो बस उनके प्रति वो श्रद्धा नहीं दिखाते थे। तो कहते मैंने तो पूरे संसार का भ्रमण कर लिया, मुझे पता है कि जो उन्होंने दुर्योधन ने मुझे निकाला है वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है, और मेरे को ये भी पता है कि जो भगवान कृष्ण है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो स्वयं भगवान है जो धरती पर अवतरित हुए हैं। मैं उनकी महानता को जानता हूँ। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि कृष्ण ही भगवान है, तो मैं ये सोचकर सुखी हो जाता हूँ, कोई डाउट नहीं रहता उनको। आगे चलते हैं। यद्यपि वो भगवान और पीड़ितों के कष्ट दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, फिर भी उन्होंने कृष्ण ने कौरवों को मारने से परहेज किया। यद्यपि उन्होंने सभी प्रकार के पाप किए थे, यद्यपि उन्होंने अन्य राजाओं को 3 प्रकार के मिथ्याभिमान के अधीन अपनी सैन्य शक्ति की गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर आंदोलित करते हुए देखा। अब यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि जब इतना अत्याचार हुआ पांडवों के साथ, पांडव तो भगवान के भक्त थे, तो उनको तो इतने कष्ट नहीं भोगने चाहिए थे ना, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त हैं। तो उन्होंने इतने कष्ट क्यों भोगे? तो भक्तों के ऊपर इतने संकट क्यों आते हैं? भक्तों की तो भगवान कहते हैं कि मैं खुद रक्षा करता हूँ, मैं डायरेक्टली उनकी रक्षा करता हूँ, अपने किसी पार्षद से भी नहीं कराते, खुद ही उनकी रक्षा करते हैं। तो फिर पांडवों ने इतने संकट क्यों झेले, क्यों इतना उनको दुख सहना पड़ा? इसका आंसर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा 4-5 मिनट लग जाएंगे इस चर्चा को, और अभी समय होने वाला है। तो आज हमने 42 नंबर तक श्लोका कर लिए हैं, बाकी कथा हम कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम।